देखिए, हर समस्या की तरह महंगाई की समस्या भी राजनीति से संबंधित है और इसका समाधान भी राजनीति से ही संबंधित है। राजनीति से ही इसका समाधान होगा। अगर राजनीति कोई मजबूरी नहीं होती तो ये 200 रुपए सिलेंडर के भी कम होने वाले नहीं थे। ये तो इनको कोई समझना है ही नहीं। देखिए, जब $140 क्रूड का भाव था पर बैरल का, तब डीजल पेट्रोल बिकता था 108-10 रुपए के लगभग, या 100 रुपए से ऊपर। आज जब क्रूड का भाव हो गया $75 के आसपास, यानी लगभग 40% से भी ज्यादा रेट कम हो चुके हैं क्रूड के। और ये कहानी ये नहीं है कि भाई खाली 1-2 दिन से ही हुए हैं। पिछले साल 2 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है इसको होते हुए। लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए खाली डीजल और पेट्रोल के ऊपर की मार लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर पड़ रही है। जब लोगों के पास, देखिए, महंगाई का मतलब ये होता है कि आपकी चीजों के दाम तो ज्यादा हो गए लेकिन कमाई नहीं बढ़ी। मान लो उसी अनुपात के अंदर या उससे थोड़ी अधिक कमाई भी बढ़ जाए, फिर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कमाई तो बढ़ी नहीं, कमाई तो बल्कि और खत्म हो गई। आज आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ले लो, जो हमारे देश की रीढ़ है। आप मीडियम स्केल एमएसएमई को ले लीजिए, किसी भी छोटे मोटे कारोबार को ले लीजिए, आप सब का बुरे से भी बुरा हाल है इस टाइम पर। बेरोजगारी का आप देख लीजिए, गरीबी का आप देख लीजिए। मैं तो देखिए एक इस तरीके की बात करना चाहता हूँ कि जिससे कि एक अच्छी व्यवस्था रहे। आपको अगर रोजगार होगा, चाहे वो स्वरोजगार हो या नौकरी मिले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब एक रोजगार करने वाला कम से कम 2-4-5 लोगों को रोजगार दे सकता है, और अगर एक रोजगार खत्म हुआ, उसके बदले के अंदर आप ये समझ लीजिए कि कम से कम भी 2-4-5 लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया। और यही हुआ है। आज जीएसटी का कलेक्शन इतना रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हो रहा है। करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। वो सारा पैसा गरीबों की जेब से ही तो निकला। कितने आइटमों के ऊपर जीएसटी का इनपुट नहीं देंगे, कितनी आइटमों के ऊपर जो जीएसटी का इनपुट दिया हुआ है उसका रिफंड नहीं देंगे लोगों को, तो लोगों का तो पैसा गया ना। क्या काम करेगा? बिना पूंजी के, बिना लाभ के कोई काम होगा कैसे? नहीं हो सकता। तो ये तो देखिए, इनकी मजबूरी, जब तक राजनीति इनकी मजबूरी नहीं बनेगी तब तक ये व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये राजनीतिक व्यवस्था कोई एहसान नहीं कर रही है हमारे ऊपर 200 रुपए कम करके या कोई भी चीज ऐसा करके। हमारे ऊपर एहसान किया है क्या? 1,000 रुपए बढ़ा के। आज ये तो आप आंकड़ा बता रहे हो 2019 का। 2014 के अंदर क्या रेट था सिलेंडर का? शायद लगभग 400 रुपए के करीब भाव था। और 400 रुपए के 1,400 रुपए करके, और फिर उसके ऊपर 200 रुपए कम हो गए, और 200 रुपए की किसी को सब्सिडी दे दी, 1,100-1,100 रुपए का रेट रह गया। और ये सही कहा अमरनाथ जी ने कि फिर इनका भरोसा नहीं है कि कौन से रेट के ऊपर कैसे बढ़ा देंगे। और आज भी कभी सीएनजी के ऊपर, कभी पीएनजी के ऊपर, उन चीजों के रेट तो बढ़ाते रहते हैं। ये सिलेंडर के रेट कम कर दिए, लेकिन जो लाइन पाइप लाइन से जो गैस मिलती है उसके रेट बढ़ा दिए। तो ये देखिए, सिवाय लूट 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 गरीबों को लूटने के और कोई किसी प्रकार की भी सरकार का इनका सोचने का तरीका ही गलत है। इनको सोच है ही नहीं। इनकी सोच सिवाय हिंदू मुसलमान के लड़ाई करवाने के, घृणा करवाने के, इनको कोई मतलब नहीं है। कोई बिजनेस से, इंडस्ट्री से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे देश के आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का औसत लगा लीजिए। हमेशा ही हमारा इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट कम होता है। जिस चाइना की आप बात कर रहे हैं, आज चाइना से
करीब करीब जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। हम उनसे खाली माल मंगवाते ही मंगवाते हैं, खरीदते ही खरीदते हैं, उसके बदले में 10% का भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसी चाइना की के बारे में हम पता नहीं कौन सी आंख लाल दिखाएंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आज का भी आपने सुना ही होगा कि वो अरुणाचल और शाईजीन चीन, वो सारे का सारा उन्होंने अपने नक्शे में दिखा दिया, सारे के सारे को। क्या करोगे आप? ये तो सिवाय इनकी देखिए राजनीतिक मजबूरी ही है ऐसी, जो थोड़े रेट कम कभी कर भी दिए, लेकिन इनके बस का नहीं है। और क्या जरूरत थी इतना, जब आपके पास कमाई नहीं है फिर फालतू खर्चा करने की जरूरत क्या है? 8-8, 10-10 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदते हो, कितने हजारों हजारों करोड़ रुपए के आपने नया सेंट्रल विस्टा बनाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस बनेगा, और पता नहीं कितना, कौन सा G20 की ऐसी कौन सी सम्मेलन होगा जिसके ऊपर हर सड़क के ऊपर इतना रंग, इतना पोत दिया और इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये तो काम परमानेंट होना चाहिए। ये इवेंट होगा तभी होगा ये काम, ये तो परमानेंट होना चाहिए ना। जैसे और देशों के अंदर और शहरों में है वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए। इतने हजारों हजारों करोड़ रुपए का बजट किस लिए बनते हैं फिर? ये हॉर्टिकल्चर के नाम से, पेड़ लगाओ उसके नाम से, कहाँ गया वो पैसा? गंदगी का पे अंबार लगा हुआ है, महंगाई का अंबार लगा हुआ है, कोई प्रबंधन नाम की चीज है ही नहीं। मैं तो ये कह सकता हूँ, किसी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कर लो, किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, क्या हाल चल रहा है इन स्कूलों का भी आप देख ही रहो। वहां के शिक्षक कैसे व्यवहार करते हैं, कितने कितने स्कूलों के अंदर कैसे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हम ये पक्ष और विपक्ष के खेल में खेलते रहेंगे ना, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। आज हम ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले, सरकार महंगाई इसलिए कर बढ़ाती है कि विपक्ष उसका आंदोलन नहीं कर रही सड़कों पर उतर के। तो जो आज विपक्ष में है, अगली बारी अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो फिर आज जो सत्ता में है वो विपक्ष बनकर वो फिर सड़कों पर आंदोलन करते रहे महंगाई के बारे में, या भ्रष्टाचार के बारे में, या कोई अपराध के बारे में, महंगाई के बारे में। तो ये तो खाली आपस के अंदर इधर से उधर होते रहेंगे। और जो पब्लिक है वोट देने वाली, जो मतदाता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 80-90 करोड़ लोग फ्री का अनाज लेके और बैठे रहो, या वोट देते समय कुछ ना कुछ लाभ उनको मिल गया, उसी में मस्त रहते हैं। या फिर भगवान के भरोसे बैठ जाओ कि भगवान की यही इच्छा थी। अरे भाई, जब तक काम नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो कमाई होगी कैसे? और वो सरकार ने सिखाया नहीं। सरकार मेहनत करना तो सिखाती नहीं है। सरकार ने तो मेहनत करना सिखाया ही नहीं ना। खेती सिखाई नहीं, टेक्सटाइल का काम करना नहीं, कोई टूरिज्म का काम करना नहीं, आयुर्वेद का काम करना नहीं। जो हम अपने देश में कर सकते हैं वो काम हम क्यों नहीं करते? जो साधन हमारे पास में है और जिसकी मांग पूरे विश्व के अंदर है, वो काम तो हमने करना नहीं है। हम लगे हुए हैं कोई और दूसरे चक्करों के अंदर, बहुत ज्यादा हाई फाई चक्करों के अंदर। खाने बनाओ, मोबाइल बनाओ, टेलीविजन बनाओ, तो ठीक है बनाओ, उसकी भी आवश्यकता होगी। मैं नहीं कह रहा कि उसके बिना भी कोई जीवन चलता है, लेकिन जो काम जरूरी है हमारे को, बेरोजगारी में बैठने से अच्छा तो ये है ना कि खेती करी जाए। बेरोजगारी में बैठने से अच्छा ये है कि जो हमारे देश के अंदर कॉटन पैदा होती है उसके वस्त्र निर्माण करके उसको एक्सपोर्ट किया जाए। वो उसकी तरफ तो ध्यान है नहीं। रुई पैदा करो और रुई एक्सपोर्ट कर दो। तो ये ऐसा करने से तो काम नहीं होगा ना। जब सारे दुनिया के अंदर वस्त्र उद्योग का इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो घर घर के अंदर वो काम होके और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं करना। मात्र 10-15 साल पहले
हमारे देश के मुकाबले में बांग्लादेश वालों ने भी इसी तरीके का काम करना शुरू किया। उसका आज हमारे पूरे 140 करोड़ के लोगों के देश से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा काम है, जबकि कॉटन वहां होती ही नहीं है। कॉटन वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश से भी इंपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों से भी इंपोर्ट करते हैं। और हमारे पूरे देश के अंदर जहां कॉटन पैदा होती है उसका 10 गुना गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, कोई जब तक आपके पास में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, जब तक ऐसी कोई योजना नहीं होगी कोई काम करने की, जितने जितने मर्जी हमारे यहाँ पर कोई भी त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, चाहे वो होली का आया, दिवाली का आया या रक्षाबंधन का आया या और दुनिया भर के ऐसे त्योहार आते हैं, कोई क्रिसमस आई, न्यू ईयर ईव आया, सारे के सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट होती हैं। सब टोटल सामान चाइना से इंपोर्ट होकर आएगा। हमारे यहाँ पर वो चीजें भी हम नहीं बना पा रहे हैं, एक कंघी तक भी हम नहीं बनाते हैं, उसके लिए भी पता नहीं कितने 20 बिलियन डॉलर की कंघियां इंपोर्ट होती हैं। आप देखिए, जब तक लोगों को काम करना नहीं सिखाओगे या उनको थोड़ा प्रोत्साहित नहीं करोगे, उनको थोड़ी ऐसा ऐसा काम में नहीं लगाओगे, तब तक ये महंगाई से कोई पीछा छूटने आपका है नहीं। और इसका सारे का सारा कारण, जैसे मैंने पिछली बारी भी आपको बोला कि सिर्फ सिवाय राजनीति के ये नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं कि जब आपने मेरे को चांदनी चौक का प्रत्याशी बनाया है सत्य बहुमत पार्टी का, यदि चांदनी चौक के अंदर सत्य बहुमत पार्टी जीतती है, मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि चांदनी चौक का वोटर, चांदनी चौक के अंदर जो कोई चांदनी चौक का वोटर है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं ऐसी योजनाएं बना दूंगा कि जिसके अंदर चांदनी चौक का वोटर तो बेरोजगार रहेगा नहीं। ये तो पक्की बात है, क्योंकि ईमानदारी से काम करना होगा ना उसके पीछे, और जो काम हम कर सकते हैं वो काम करेंगे। मैं अपना जरा सा काम करने के लिए अगर मैंने पड़ोसियों से उधार लेना है या दूसरे देशों से उधार लेके कुछ काम करना है, तो पहले अपने काम तो करके दिखाओ, और जो उधार लिया उसके उसके उसका लाभ कमा के आप उसको वापस दीजिए। फिर आपने खाली ऋण बढ़ाते गए, ऋण बढ़ाते गए, ऋण बढ़ाते गए। 2014 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर करीब 55 लाख करोड़ का ऋण था। आज 9 साल के बाद में वो ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़कर 162 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 3 गुना ऋण बढ़ गया देश के ऊपर। वो ऋण चुकेगा कैसे? आप बनाते रहो जितनी मर्जी योजनाएं, आप जैसे मर्जी योजनाएं करते रहिए, ये तो लोगों की कमाई है नहीं। गंदगी में, बेरोजगारी में और अपराधों के अंदर पड़े रहिए, घृणा में पड़े रहिए, आपस में विश्वास है नहीं, प्यार प्रेम है नहीं, सौहार्द है नहीं, एकता है नहीं। जब तक एक दूसरे के सहयोग से काम नहीं करोगे, एक सब मिलके काम नहीं करोगे, जब तक तो यह घरेलू उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसका कोई आगे होगा नहीं। और अच्छे अच्छे विकसित देशों ने, जैसे जापान के अंदर लीजिए आप, जापान के अंदर हर आदमी एक दूसरे से काम करने के लिए इस तरह से कनेक्टेड है। एक आदमी कोई मशीन बनाने वाली कंपनी है, उसके हजारों हजारों लोग उसको पार्ट सप्लाई करने वाले हैं। उन्होंने अपना नक्शा बनाया, अपनी योजना बनाई उस तरीके से, और कहीं क्वालिटी भी खराब नहीं होती, सबको काम भी मिला हुआ है, सबको रोजगार भी मिला हुआ है। पूरे देश सफल हो गया उनका, पूरा देश उन्नत हो गया। पूरे देश के अंदर उसमें एक्सपोर्ट इतना ज्यादा होता है वहां का, उसके फॉरेन करेंसी का भाव देखिए। आज हमारे यहाँ डॉलर पौंड का क्या भाव है, आज से 5 साल 10 साल पहले क्या रेट था, आज देख लीजिए क्या भाव है। 70-75 रुपए का पौंड बिकता था, वो आज 105 रुपए का है। डॉलर बिकता था कोई 55-60 रुपए का, वो आज 85 रुपए का भाव है। खाली बातें बनाने से, भाषण देने से तो काम होगा नहीं ना। कोई योजना बनाइए, कुछ काम करिए, और जो आप कर सकते हैं सबसे पहले तो योजना उसकी बननी चाहिए, बाद में बात करेंगे दूसरे की।
और मैं चांदनी चौक के एरिया की फिर गारंटी लेता हूँ, सत्य बहुमत पार्टी को जितवाइए आप चांदनी चौक से, और आप देखना फिर 1 साल 2 साल के अंदर अंदर भी चांदनी चौक के अंदर तो कम से कम कोई चांदनी चौक का जो वोटर है वो बेरोजगार नहीं रहेगा।